अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी स्टाइल दाल चावल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भर पाएगा। इतने मज़ेदार ये दाल चावल बनते हैं। इस अनोखी रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है और ट्राई भी करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने मूंग की दाल ली है और साथ ही में ली है मसूर की दाल। दोनों मैंने बराबर क्वांटिटी में ली है। आधा कप मूंग की दाल है, आधा कप मसूर की दाल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों दालों को पहले आप साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको एक बाउल में डालेंगे और 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और अब हम इसे भीगने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। कम से कम आधे घंटे दाल को पहले भिगोने से ये होता है कि दाल जल्दी गल जाती है और इसका जो कुकिंग का टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए दाल पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल लेंगे। बहुत ही कम ऑयल लेना है और इसमें हम डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और साथ ही में डालेंगे मस्टर्ड सीड्स 1/4 चम्मच, यानी कि सरसों के बीज जो राई दाना होता है, ये मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच। और प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और इसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से ऐसे ही पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि इसमें हमने मसाले डालने हैं। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया आधा चम्मच। बस ये मसाले इसके चले गए और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक मसालों को पका लेते हैं ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर दाल बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब पानी में पहले बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। तो यहाँ देखिए बॉयल आ चुका है पानी में अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें दालें ऐड कर देंगे। आपने ठंडे पानी में दाल को नहीं डालना है, जब पानी में बॉयल आ जाए जब ही डालिएगा। इससे क्या होगा कि दाल जो है जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर दिया है। तो चलिए बस अब इसे हम कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर इसे पका लेते हैं इतनी देर जब तक कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। तो जब तक कि दाल यहाँ पे पक रही है हम चावल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है और एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को हम फ्राई करेंगे, साथ ही में गरम मसाले कुछ डालेंगे। साबुत ज़ीरा मैंने डाला है आधा चम्मच, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और इसमें लौंगे डाल दी हैं 3 अदद। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। एक तेज़पात लिया है, 1 पत्ता, ये हम इसमें डाल देंगे तो गरम मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पर कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आया तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। चावल मैंने यहाँ पर आधा किलो बासमती चावल लिए हैं जिनको मैंने भिगो कर रखा हुआ है आधे घंटे से। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने डाला है, 1.5 टेबल स्पून नमक का डाल दिया है इसमें। तो यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे।
तो इस तरीके से चावल जो बनते हैं वो दाल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसमें बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होगा तो हम इसे कवर कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और बिल्कुल हल्की सी दम वाली आंच पर पका लेते हैं 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर हम दाल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल देखिए गाढ़ी भी हो चुकी है और ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब इसको हम चावल के साथ बना रहे हैं। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो आपने इसको गाढ़ा ही रखना है थोड़ा सा। अगर चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने इसे थोड़ा सा मीडियम रखना है, दरमियाना सा, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे घोट भी सकते हैं घोटनी की मदद से। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है दाल में। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस दाल को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे इमली का पेस्ट। यहाँ पर मैंने इमली ली है 2 चम्मच और इसका मैंने पेस्ट बना लिया। इस तरह से पानी में भिगो कर रख दिया था इमली को, इसकी गुठलियाँ अलहदा कर ली। तो इस तरीके से ये खट्टी दाल बनती है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है ये दाल बनने के बाद। तो अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल का। तो यहाँ देखिए इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से और बस अब इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा। दाल हमारी डन हो चुकी है। तो अब तड़का बनाने के लिए लहसुन मैंने लिए हैं 6 जवे, इनको बारीक काट कर। मिर्चें ली हैं यहाँ पर 2 अदद बारीक कटी हुई। कड़ी पत्ता थोड़ा सा लिया है, ज़ीरा 1 चम्मच लिया है और साथ में एक छोटे साइज़ की प्याज ली है बारीक कटी हुई। तो इन चीज़ों से हम दाल का तड़का तैयार करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है फ्राई पैन में। तो हम इसमें प्याज और लहसुन ये 2 चीज़ें सबसे पहले ऐड करेंगे। पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर अब बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं और साथ में मैंने साबुत गोल मिर्चें ली हैं 4 अदद, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा ये तड़का बनता है इस तरीके से। और आप चाहें तो इसे देसी घी में भी आप बना सकते हैं, तो और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो ऊपर से हम डाल के डालेंगे इस तरीके से और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया बाद में लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ, क्योंकि अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक दम वाली आंच पर इसे पका लेते हैं ताकि जो हमने जो तड़का लगाया है इसका फ्लेवर आ सके पूरी दाल में। तो जब तक कि हम चावल देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम खिले हुए चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं, ये देखिए। और दाल के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं इस तरह से भगार वाले चावल। तो इसमें गरम मसालों की भी खुशबू है, बहुत ही मज़ेदार ये चावल बने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल में मैंने ऊपर से हरा धनिया भी डाल दिया है और चावल भी हमारे रेडी हैं। तो ऊपर से इस तरह से इसमें दाल डालेंगे और साथ में इसके आप मिर्चें, तली हुई मिर्चें मैं रख रही हूँ, ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये खट्टी मिर्चें मैंने इसके साथ बनाई हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये तली हुई मिर्चें। तो बस इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबकी फ़ेवरेट डिश हो जाएगी ये। और सभी फैमिली के आपके जितने भी लोग हैं सभी खाना पसंद करेंगे, शौक़ से खाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।